बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में फतह पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान T20 के बाद टेस्ट में भी शानदार मैच जीत गया। मजीद लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आलमी क्रिकेट में फदायाब वापसी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को 5 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस अदालत ने अपने लिए कुछ मयार मुकर्रर किए हैं। अदालत ने आज़ादी इज़हार राय और तौहीन अदालत से मुतालिक फैसले दिए। ये तौहीन अदालत की कार्रवाई से बढ़कर जजेस के एहतसाब का मामला है। आज़ादी सहाफ़त के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। चीफ जस्टिस ने राना शमीम को मुखातिब करते हुए कहा कि मीडिया का अलहदा मसला है, आपका अलहदा है। राना शमीम ने कहा, मेरा हलफनामा तो मुकम्मल तौर पर सील था, मालूम नहीं कैसे आउट हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप वजह भी बताएंगे कि 3 साल बाद हलफनामा देने का मकसद क्या था। आपके हलफनामे से अदालत और जज साहिबान पर आवाम का इत्मीनान उठ गया है। अदालत उस्मा ने इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए KP हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इकदाम कर चुका है। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में पहले ही 2 बरस ताख़ीर हो चुकी है। एडवोकेट जनरल KP ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन नहीं, सही मायनों में नुमाइंदगी की ज़रूरत है। जस्टिस उमरता बिंदियाल ने कहा कि जमहूरियत की तक़वीत के लिए सियासी जमातों को मजबूत करना ज़रूरी है। सियासी जमातों को सियासी अमल से नहीं निकाला जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कोई भी सियासी जमात अदालत में नहीं आई। सियासी जमातों को आकर कहना चाहिए हाई कोर्ट के फैसले से नुकसान हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा है कि NA 133 में ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को ही होगा। एक वजाहती बयान में कहा कि वोटों की खरीदारी की वीडियोस की इंक्वायरी जारी है। मुतालिका इदारों से फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़िमनी इंतखाब के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की बात करेंगे, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी हर अच्छे काम में रुकावट डालती है। मुल्की तारीख में पहली बार अराजी की कैडेस्ट्रियल मैपिंग की जा रही है। 3000 अरब रुपए की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा है। माजी की हुकूमतों ने सरकारी अराजी पर कब्जे करवाए। मजीद कहा कि पूरे मुल्क में 5500 अरब रुपए के कब्जे हैं। इस्लामाबाद में 500 अरब रुपए अराजी पर तजावुजात हैं। वो अच्छा काम होता है, उस अच्छे काम की जो साईं सरकार है, जो पीपल्स पार्टी की 13 साल से सिंध में हुकूमत है, वो हर अच्छे काम के अंदर जो है वो रुकावट बन जाती है। 8,24,210 एकड़ लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट है, तजावजात हैं, काबजीन जो है वो बैठे हुए हैं, जिसकी मालियत तकरीबन 3000 अरब रुपया बनती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आपको याद होगी कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है उनके दौर के अंदर वैक्यू ट्रस्ट का जो है वो सामने आया था और रेवड़ियों की तरह बंदर बांट करके इन जमीनों के ऊपर कब्जे करवाए गए, जो कि सरकार की मलकियत है। इस्लामाबाद में 500 अरब रुपए की तकरीबन तजावजात जो है वो सामने आई। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर चेयरमैन नैब को निशाने पर रख लिया। कहा कि चेयरमैन नैब आजकल डेली वेजेस पर हैं। हुकूमत की कोशिश है नौकरी को मुस्तकिल किया जाए। कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई, चेयरमैन नैब सुनकर घर चले जाएंगे। चेयरमैन नैब हुकूमत की चोरी पर खामोश हैं। अभी तो डेली वेजेस पर हैं। हुकूमत की कोशिश है कि नौकरी को मुस्तकिल किया जाए। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जो बातें हुई हैं, अगर वो चेयरमैन नैब साहब सुन लें तो खाना खुद ही नैब करके बंद करके घर चले जाएंगे। 4 वजारतें इस हुकूमत की इस चोरी में मुलव्वस हैं, लेकिन चेयरमैन नैब खामोश है। 42 अरब की चोरी तो सामने आ चुकी, उससे और कितनी हुई है ये भी वक्त बताएगा। महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। IMF का माहिदा जो हुआ है उससे महंगाई का एक सैलाब और आएगा। उधर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। बोले, चेयरमैन नैब की मुल्क से फरार होने की अफवाहें आ रही हैं। अदालत में कहा है कि चेयरमैन नैब का नाम ECL में डाला जाए। हुकूमत एंटी-CPEC मंसूबे पे काम कर रही है। हुकूमत की बादोमालियों का कौन जवाब देगा?
इस हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जवाब देगा? इस IMF पैकेज पे ये दस्तखत करके आए हैं, वो पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी के सरेंडर का डॉक्यूमेंट है। इससे बड़ी रुसवाई नहीं हो सकती कि वो अपनी सॉवरन इम्यूनिटी को सरेंडर करे कर्जे लेने के लिए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला किया जाए। और अब आपको पेशावर से खबर दें, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। पेशावर में रिंग रोड कबूतर चौक पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 30,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। 55 फुट लंबा 40 फुट चौड़ा स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे, जबकि दीगर रहनुमाओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और मनाजिर हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेशावर के मनाजिर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां यौम तासीस आज पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। जलसे की तैयारियां, पिंडाल सज चुका है, इस वक्त कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं और लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि कुछ पार्टी रहनुमा भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे, दीगर जो वहाँ पर रहनुमा मौजूद है वो भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। पेशावर में रिंग रोड कबूतर चौक पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। शहर कायद का रुख करते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर गिराने का काम जारी है। हैवी मशीनरी और अफरादी कुव्वत इमारत के ढांचे को हल्का करने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे न्यूज़ 1 अब्दुल हफीज़ बलोच से। हफीज़ बलोच, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में नस्ला टावर को मुनज़्ज़म करने का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान के मुताबिक तकरीबन 400 मजदूर ने मुकम्मल तौर पर इस बिल्डिंग को डैमेज कर चुके हैं। अब ये रहने के काबिल नहीं है। मज़ीद कुछ अरसे बाद इस इमारत को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि मैन शाहरा फैसल पे वाक़ई इस बिल्डिंग को जब आप शाहरा कायदीन की तरफ यू टर्न लेना चाहेंगे तो उसको ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद कर दिया गया है। जो मजमा है, अवाम यहाँ पर सरापा एहतजाज थे गुज़िश्ता दिनों देखा गया, जिसकी वजह से यहाँ पर दिफा 144 नाफिज कर दी गई है ताकि किसी तरह का यहाँ पर एहतजाज ना हो सके। पुलिस की भी भारी नफरी इस वक्त तैनात की गई है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो डिमोलिश का अमल है उसको मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। जी, आगाह करने के लिए शुक्रिया हफीज बलोच। पाक से जमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल सर हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि सिंध में कोई सरकारी अफसर बगैर पैसे लिए काम ही नहीं करता। SBCA गैर कानूनी तामीरात कराने वाला इदारा बन चुका है। नया बल्दियाती बिल आवाम दुश्मन, सिंध दुश्मन और मुल्क दुश्मन है। इस बिल से लूट मार के नए नए तरीके दरियाफ्त हो सकेंगे। बिजली सार्फिन बड़े झटके के लिए हो जाएं तैयार। बिजली कीमतों में मजीद ₹4.75 फी यूनिट इजाफे का खदशा है। ज़राए के मुताबिक नेपरा अथॉरिटी बिजली की कीमतों से मुतालिक आज समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली नरखों में इजाफे की दरख्वास्त दे रखी है। ज़राए के मुताबिक मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। मुल्तान का रुख करेंगे, जहां पर गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खवातीन को खाना बनाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मुल्तान में खवातीन के साथ साथ मर्द भी गैस बहरान पर हुकूमत से नाला नजर आए। अहवाल बता रहे हैं जुनेद मलिक की जानिब से। गैस बहरान पर दावे और बयानात के बाद क्या औलिया की धरती के शहरियों को गैस की फराहमी मुमकिन हो भी रही है या नहीं? ये खवातीन और मर्द हजरात जो कि घर के सरबराह होते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनको गैस मिलती भी है या नहीं। हुकूमत तो कह रही है कि लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। जैसे कि आप देखें, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तब हमारे लिए पास नाश्ते के लिए भी गैस नहीं आ रही होती, और उसके अलावा ज़ाहिर बात है नमाज़ पढ़नी होती है, वज़ू के लिए भी पानी गर्म चाहिए होता है, सर्दियाँ जैसे कि आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ पर गैस की सहूलत मैसर नहीं आ रही और हम बड़े परेशान हो रहे हैं। आप देखें, आप खुद देख चुके हैं कि कितनी मिकदार में गैस आ रही है। इस मिकदार में जो ये इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी में हम कैसे यहाँ पे रोटी बनाएं, कैसे बच्चों को नाश्ते कराएं, कैसे बच्चों को खाना बनाएं।
हुकूमत जो मर्जी कहे, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप भी देख चुके हैं, मीटर आपके सामने खड़ा हुआ है गैस का, देख रहे हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। और हमारी तो फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। गैस तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं है गैस का। जो कहा जाता है ना कि ये लोड शेडिंग जो टाइम नहीं होता, उसमें जो गैस आती है वो इतनी गैस होती है कि आप उस पर पानी भी नहीं उबाल सकते। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऑब्वियसली फिर आपको LPG पे जाना पड़ता है। सेकंड चॉइस आपके पास LPG है, और LPG के रेट जो हैं वो इस टाइम इतने हाई हो चुके हैं कि बिल्कुल टोटल बजट ही आउट हो जाता है। गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। सुबह बच्चे जाते तो वो बगैर नाश्ते के स्कूल चले जाते, तो शाम को भी परेशानी बनती है। तो गैस वैसे सिलेंडर लेकर आए तो इतना महंगा हो गया है कि गरीब इंसान ले नहीं पा रहा। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए झूठे दावे ना करे, गैस ज़रा दे। खानादारी के मामलात में माहिरीन शेफ खवातीन का कहना है कि हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे करे, जबकि मर्द हज़रात भी हुकूमत पे तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन ज़ाहिर रेहान के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। रावलपिंडी से खबर दें, बहरीन पुलिस में भर्ती के लिए आने वाले अफराद का रावल रोड पर एहतजाज। उम्मीदवारों का जमे खफीर फौजी टावर के करीब रावल रोड पर पहुंच गया। भर्ती की सोशल मीडिया पर न्यूज जाली थी का बैनर लगा देकर उम्मीदवार मुश्तिल हो गए। इसी बारे में मजीद जानेंगे। यासिर हकीम हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? देखिए शुमाला, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ये 10,000 के लगभग ये उम्मीदवार हैं जो भर्ती की ख्वाहिश लिए यहाँ पर पहुंचे थे एक बार। और यहीं पर जब उन्होंने ये इश्तिहार और बैनर लगा देखा कि तो सोशल मीडिया पर इस भर्ती के हवाले से खबरें शाया की थी, उनमें कोई सदाकत नहीं। तो इस पर ये तमाम के तमाम जो उम्मीदवार थे वो बेफर गए। इन्होंने इस टावर के एक दफ्तर में घुसकर वहां पर तोड़ फोड़ की। पुलिस को मौका पर तलब किया गया। पुलिस आने के बावजूद इनकी तादाद काफी ज्यादा है, अभी तक ये वहां पर मौजूद हैं और पुलिस इनको हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो टावर की इंतजामिया थी उनकी जानिब से और टावर के सिक्योरिटी इंचार्ज की जानिब से पुलिस को आगाह किया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बैनर वायरल होने के बाद ये तमाम के तमाम भर्ती के ख्वाहिशमंद अफराद दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुंचे। कुछ का ये कहना है कि वो 2 दिन कबल इस भर्ती के लिए अपने आबाई इलाकों से यहाँ के लिए रवाना हुए। 2 दिन रावलपिंडी में गुजारने के बाद आज इस टावर के बाहर ये बैनर लगाया गया कि जो भर्ती थी उसके वाले से इश्तिहार जो शाया किया गया मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर वो जाली था, जिसके बायस वो मुश्तिल हुए। पुलिस की नफरी जो है वो मौका पर मौजूद है। पुलिस के आला हुकाम मौका पर पहुंचे हैं, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और अफसरान। बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तफसीली अपडेट करने के लिए। इस वक्त लाहौर में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम में ये एतराफ़ किया कि ये ऑडियो भी दर हकीकत उन्हीं की है। सोचने की बात यह है कि ये इतनी दीदा दलेरी से अपने जुराइम का एतराफ़ क्यों करते हैं। ये इतनी दीदा दलेरी से अपने जुराइम का एतराफ़ इसलिए करते हैं कि इनको लगता है कि ये कानून के हाथ से बच जाएंगे। पहले ये अवाम को चक्कर देंगे, फिर इनसे सवाल पूछे जाएंगे तो ये जवाब नहीं देंगे। जब अदालत में तारीखें होंगी तो कमर दर्द का बहाना बनाएंगे। उसके बाद अगर वो भी बात ना बनी तो जजों पर जाली ऑडियोज़ के ज़रिए इल्ज़ाम तराशी करेंगे। फिर भी बात नहीं बने और अदालत ने फैसला सुना दिया तो हम कहेंगे ये सिलेक्टिव जस्टिस है। और अगर किसी ने जेल में ही डाल दिया तो हम बीमारी का बहाना बना के लंदन चले जाएंगे, और यही उनकी दीदा दलेरी की वजह है। दूसरी एक अहम बात यह है कि कल एक प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इन ऑडियोज़ के ऊपर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि अगर ये गैर कानूनी है तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ उन्होंने हक की और सच की बात की, और अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो उन्हीं का फ़ायदा है। क्योंकि लाहौर में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा में पीस बिल्डिंग फंड के सालाना इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अमन साजी के फंड को हर मुमकिन तरीके से बढ़ाने की हिमायत करता है। क़याम अमन की सरगर्मियों के लिए मुख्तस फंड ख़त्म नहीं होना चाहिए।
और अब आपको बताएं कि दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों की दर्जाबंदी में लाहौर एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। कराची 157 पॉइंट्स के साथ आलूदा शहरों की दर्जाबंदी में 5वें नंबर पर मौजूद है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली और कोलकाता आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद है। नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड हुआ है। रुक करेंगे तुर्की का, जहां शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी है। 4 अफराद हलाक और 38 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने इस्तांबुल के मारूफ क्लॉक टावर को भी गिरा दिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक जबकि 38 से ज़्यादा जख्मी हो गए। मरने वालों में गैर मुल्की भी शामिल है। 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने इस्तांबुल के मारूफ क्लॉक टावर समेत कई इमारतों की छतों को उड़ा दिया है।